दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट में आपका स्वागत है। नए संसद को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। जिस तरीके से लगातार ये कहा जा रहा है कि नए संसद का फीता कौन काटेगा, विभिन्न पार्टियां इसका बहिष्कार कर रही हैं। आइए चलते हैं, बात करते हैं कि क्या कुछ अधिवक्ताओं की राय है। उद्घाटन को लेकर राजनीतिक पार्टियां गर्म हो चुकी हैं। क्या कहेंगे, प्रधानमंत्री मोदी को करना चाहिए उद्घाटन या राष्ट्रपति को? देखिए, हमारा संसद भवन जो है लोकतंत्र का एक बड़ा आधार है, जहां बैठ कर के तमाम देश के लिए कानून बनाए जाते हैं। ऐसे में राजनीतिक पार्टियों द्वारा इस प्रकार की राजनीति किया जाना संसद भवन को लेकर के ये कहीं से उचित नहीं है। और वैसे भी हमारा पुराना संसद भवन अंग्रेज़ों के ज़माने का बनाया गया है और बड़ा ही सकरा है, बैठने का स्थान टीवी पर सारे लोग देखते हैं। तो ऐसे में अगर हमारी मौजूदा सरकार एक अच्छे, बेहतर और सारी सुविधाओं से युक्त संसद भवन का निर्माण कर रही है तो वो देश के लिए कर रही है, देश के सांसदों के लिए कर रही है और ये हमेशा काम आएगा। वर्षों तक इसका प्रयोग किया जाएगा, उपयोग किया जाएगा लोकसभा राज्यसभा की कार्यवाहियों के लिए। सारे सांसदों को मिला करके, दोनों सदनों के सांसदों को मिला करके एक जगह बैठने की अच्छी व्यवस्था है, वातानुकूलित स्थान रहेगा। तो ये सराहनीय प्रयास है हमारी मोदी सरकार का। उद्घाटन को लेकर क्या कहेंगे, मोदी जी को करना चाहिए या राष्ट्रपति को? उद्घाटन पर किसी प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए, बस उद्घाटन विधि विधान से हो, हमारी सनातन परंपरा के अनुरूप। संविधान ये कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति हैं उनको करना चाहिए, लेकिन ये क्या संविधान में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि नहीं उद्घाटन जो है फीता काटने का काम राष्ट्रपति ही करेंगे। ऐसा कहीं संविधान में लिखा हो तो हमको आप बता दीजिए। तो ऐसा कहीं नहीं लिखा। दर्जनों राजनीतिक पार्टियां बहिष्कार, यह सिर्फ राजनीतिक, इनको एक प्रकार से विरोधी दल के लोगों को ईर्ष्या है कि मोदी सरकार ने इतनी बड़ी इमारत रिकॉर्ड समय में कैसे बना दिया। सारी सुविधाओं को दे करके सांसदों के बैठने से लेके सदन की बेहतर ढंग से कार्यवाही चले और देश विदेश के दुनिया भर के पार्लियामेंट को आप देखिए, एक से एक आकर्षक भवन बनाए गए हैं। तो अगर ऐसे में सरकार ने संसद भवन का निर्माण किया तो ये सराहनीय है। इसको लेकर के कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। संसद को लेकर जिस तरीके से बहुत सारी पार्टियां उसका बहिष्कार कर रही हैं, आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संसद का उद्घाटन करना चाहिए या राष्ट्रपति? माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो पहले ही कह दिया है कि एको अहम द्वितीयो नास्ति। इस देश में, स्वतंत्र भारत में जो कुछ होगा उनके वैचारिक व्यवस्था से वो जो चाहेंगे वही होगा। आज देश की सर्वोच्च संस्था है, हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड राष्ट्रपति है, ये दुनिया जानती है। पूरे विश्व में थू-थू हो रहा है। आप उद्घाटन करने का सबसे पहला अधिकार हमारे महामहिम राष्ट्रपति महोदय का है। आपने न उनसे उद्घाटन के लिए आग्रह किया, न आपने उनको आमंत्रित करना ही उचित समझा। ये दोनों चीज़ें नहीं समझ में आ रही, पर देश की जनता समझ रही है कि इसके पीछे उस दिन सावरकर का जन्मदिन भी है, इसीलिए तो हो रहा है, इसीलिए हो रहा है। हमारा पैसा, देश की जनता का पैसा, करोड़ों रुपया एक नई संसद बनाने में खर्च किया गया। इस देश की नई अर्थव्यवस्था को लाने में कोई सहयोग नहीं हुआ। उस पैसे का नई सड़क बनाने में, नया कुछ करने में, उद्योग लगाने में, धंधे लगाने में, कारखाने लगाने में नहीं किया गया। एक नई संसद, अभी हमारी इतनी पुरानी संसद, इतनी सुंदर संसद, इस संसद भवन का कोई मुकाबला नहीं है। नई संसद बनाने का क्या मतलब था? इतिहास में नाम दर्ज कराना वो अलग चीज़ है, दो तरह से दर्ज होते हैं, उसको मैं उद्धृत नहीं करना चाहता। हर व्यक्ति पंडित नेहरू नहीं हो सकता है, इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकता और ये सर्वथा अनुचित है। कम से कम इस भारत के लिए, स्वतंत्र भारत के लिए ये बिल्कुल अनुचित है कि इसमें देश की सर्वोच्च संस्था, देश का सर्वोच्च पद, आज जो हमारी महामहिम राष्ट्रपति महोदया हैं, वो क्या छोटी जाति से हैं कहा जाता है इसलिए है क्या? दलित समुदाय से आती हैं इसलिए है क्या? अब तमाम बातें हैं, यह विशेषज्ञ इस पर अपना प्रकाश डालेंगे। बस मेरा कहना इतना ही है,
एक पार्टी से संबद्ध होने के नाते और देश का नागरिक होने के नाते कि ये सर्वथा अनुचित कदम है। इस पर विचार करना चाहिए। देश की जनता समझ रही है, विचार करेगी इन चीज़ों से। तो आप सुन रहे थे, अधिवक्ताओं ने अपनी अपनी बातें कहीं और कांग्रेस पार्टी के भी नेता थे, वो भी अपनी बातें कहें। लेकिन जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि ये प्रधानमंत्री को फीता भले ही काट रहे हैं, लेकिन राष्ट्रपति को भी न्योता जरूर देना चाहिए था। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहे न्यूज़ बकेट के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।